वंदना, दादाजी का लेटर आया है। सुरेश ने आवाज़ दी। दिवाली की सफाई और रंगाई पुताई चल रही थी। दो पेंटर अंदर लगे थे और वंदना उन्हें बीच बीच में बताती जा रही थी। वंदना, सुरेश ने फिर आवाज़ देनी चाहिए। सुन लिया। कमर पर हाथ रखे वंदना दरवाजे पर चली गई। सिर पर तौलिया बांधे। क्या लिखा है? यही ना कि त्योहार में घर चले आओ। मुझे नहीं जानना, साफ मना कर दो। नहीं वंदना, ये बात नहीं है। वंदना के उत्तेजित स्वर पर सुरेश ने उसे बताया, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। बुलाने के लिए तो उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है। क्या हो गया अम्मा जी को? अब वंदना की आवाज़ सामान्य थी। सांस ज़्यादा फूलने लगी है। शहर के डॉक्टर को दिखाया, एक्सरा हुआ है। ओ, लाओ लेटर, मुझे दो। वंदना ने लेटर सुरेश के हाथ से ले लिया। वंदना और सुरेश ने इस बार निर्णय लिया था कि वो हर बार की तरह गांव न जाकर दिवाली यहीं मनाएंगे। आखिर 8 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। यार दोस्तों में उठना बैठना है, पड़ोस में अच्छी जान पहचान है। जब मिलने मिलाने का समय आता है तो बोरिया बिस्तर बांधकर गांव चल देते हैं। ये भी कोई बात हुई? इसी कारण वंदना के कहने पर सुरेश ने घर पर लेटर भेज दिया था कि वो दिवाली में गांव नहीं आ सकेंगे। पर दिवाली के 5 दिन पहले ही ये लेटर आ गया। शाम तक वंदना ने अपना निर्णय सुना दिया कि सुरेश, आप घर जाकर माँ को देख आओ। वो यदि साथ में गई तो फिर त्योहार पर लौट नहीं पाएगी। वंदना यहीं रह जाएगी तो सुरेश को दिवाली पर वहाँ कोई नहीं रोकेगा। सुनो, रुकना नहीं, चले आना। अम्मा की तबीयत जरा संभले तो आ जाना। कह देना कि मजदूर लगे हैं सफाई में, वरना मैं ज़रूर आती। सुरेश सिर हिलाता हुआ चला गया। बिटिया खुशी 5 साल की थी। वो और वंदना सिर्फ 2 लोग घर में रह गए। सुरेश धनतेरस पर भी नहीं आया। छोटी दिवाली आकर चली गई और फिर दिवाली का बड़ा पर्व भी आ गया। पर दोपहर तक सुरेश नहीं आया। सारा घर मजदूरों की सहायता से धो पोंछ कर उसने एक एक खिड़कियां भी साफ कर ली थी। ढेर सारे दीपों की पंक्तियां यहाँ सजाएगी। 2-3 तरह की मिठाइयाँ बनाई थी। अपनी गृहस्थी में पहला त्यौहार मनाने की खुशी थी। पर सुरेश के अभी तक न आने पर वंदना कुछ बुझ सी गई थी। दिवाली वाले दिन बाहर के शोर पर उसकी नींद खुली। खुशी उसके गले में अपनी बाहें डाले बेधड़क होकर सो रही थी। उसने खुशी को धीरे से अलग किया तो वो भी कुनमुना कर पापा पापा कहती हुई फिर सो गई। नीचे मकान मालकिन के बेटे बहू मुंबई से आए थे। वंदना रुआसी होने लगी। यदि सुरेश आज भी नहीं आए तो वो अकेली क्या करेगी? किसके लिए ये सब तैयारियां करेगी? फिर थोड़ी देर में मकान मालकिन एक प्लेट में मिठाई सजाकर आ गईं। मुंबई से खोए की मिठाई आई है। आज मेरा घर पूरा भर गया बहू बच्चों के आने से। पर चाची, इतनी दूर से वो लोग दिल्ली हर साल आते हैं। कितना पैसा तो आने जाने में लग जाता होगा। वंदना ने कहा, बेटी, रिश्तों से बड़ा तो पैसा नहीं होता है। बिना बच्चों के कहीं त्योहार होता है? मकान मालकिन इतना बोलकर चली गई। पर वंदना अनमनी सी बैठी रही। बैठे बैठे सोच रही, कहीं घर पर अम्मा जी की तबीयत ज़्यादा तो नहीं खराब हो गई। सुरेश के रुकने का मतलब ज़रूर कुछ गंभीर बात है। क्या करूं?
क्या मैं भी चली जाऊं? पर ऐसा ना हो कि इधर से मैं जाऊं और उधर से सुरेश आ जाएं। वंदना के घर के बगल में एक पांडे जी का परिवार रहता है। उन्होंने वंदना को देखा तो आश्चर्य से पूछा, अरे भाभी जी, आप घर नहीं गईं इस बार? नहीं, ये गए हैं। तो आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये असल में बात ये हुई। वंदना अटपटा रही थी बोलने में। माँ की तबीयत खराब थी, इधर पेंटर लगे थे, इस कारण इन्हें ही जाना पड़ा। तब तो आपको भी जाना था। वैसे आपके रहने से हमें भी अच्छा लगेगा। हम तो अपने गांव से इतनी दूर हैं कि बार बार जाना नहीं हो पाता। वंदना अपनी पड़ोसन की बात सुन मन ही मन कुढ़ी। इनकी राय पता नहीं किसने मांगी थी। एक तो सुरेश के न आने से मन यूं ही उदास है, उस पर इनका भाषण। खुशी बार बार दरवाजे पर आती, जब भी किसी रिक्शे की आवाज़ आती, कब आएंगे पापा कहती हुई वापस आकर माँ से लिपट जाती। शाम के 8 बजे सुरेश आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, बस एक दिया टिमटिमा रहा था। आसपास के घरों में दीपों की झिलमिलाहट, पटाखे, फुलझड़ियों का शोर हो रहा था। ये अंधेरा क्यों कर रखा है घर में? सुरेश ने घर में घुसते ही पूछा। तुम जो नहीं थे, उजाला करती भी तो किसके लिए? वंदना का स्वर रुआसा हो गया। माँ की हालत अभी ठीक नहीं है। 50 टेस्ट हो चुके हैं, अभी भी टेस्ट चल रहे हैं। दादाजी और माँ ने ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया कि वहाँ त्योहार में बहू बच्ची के साथ अकेली होगी। त्योहार मनाया गया, पर वो उत्साह, वो खुशी न थी जिसकी तैयारी वंदना ने बहुत पहले से करके रखी थी। सुरेश माँ की बीमारी की चिंता में और सफ़र की थकान के कारण जल्दी ही सो गया। वंदना अपने मन की उलझन में उलझी रही। दिवाली के बाद वंदना गांव गई और पूरे 1 महीने तक वहां रहकर उसने अपनी सासू माँ की सेवा की। पर दिवाली का अगला पर्व आते आते फिर वही निर्णय सामने आ गया कि वो गांव नहीं जाएगी। इस बार सुरेश ने भी बिना कोई प्रतिरोध प्रकट किए इसे स्वीकार कर लिया। इस बार दिवाली में वंदना ने खूब उत्साह दिखाया। अपनी तरफ से जेठ जिठानी गांव में अपनी सासू माँ, देवर देवरानी को पत्र लिखा कि वो दिवाली यहीं दिल्ली हमारे साथ आकर मनाएं। शाम को दिए जलाए गए, खुशी के लिए पटाखे, फुलझड़ी लाए गए, जिससे सुरेश और वंदना ने मिलकर जलाए। मिलजुल कर खाना खाया। मोहल्ले में 1-2 जगह मिलने भी गए, पर उन्हें अंदर से कुछ चकोटता रहा, जैसे दिवाली का ये त्यौहार कुछ खालीपन लिए हो। घर लौटे और उदास मन से सभी सो गए। शुरू से त्यौहार घर वालों के साथ मनाते रहे हैं, इसी कारण मन भटक रहा था। फिर अगली दिवाली पर जब सुरेश ने अपने दोस्तों को खाने पर आमंत्रित किया तो वंदना का मन प्रसन्न हो गया। सोचा, चलो इसी बहाने त्यौहार में चहल पहल रहेगी। अब तक खुशी 7 साल की हो गई थी। गांव गए उसे भी साल भर हो गया था। वो भी तब गई थी जब अम्मा जी का देहांत हुआ था। शाम तक वंदना ने ढेरों व्यंजन बना डाले, कुछ चाइनीज भी बनाया। दोस्तों ने भाभी जी वह क्या खाना है कहकर चटकारे ले लेकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सबने थोड़ी थोड़ी शराब पी। सुरेश पीता नहीं था, पर दोस्तों के आगे उसकी एक न चली।
जब सुरूर चढ़ा और खाने का मज़ा आया तो बात 3 पत्तों पर आ गई। सुरेश ने पढ़ाई के दौरान एक आध बार हॉस्टल में दोस्तों के साथ ताश खेला था। दोस्तों के चिढ़ाने पर वो तैयार हो गया। फिर क्या था, सारी रात जुआ चलता रहा और जीत हार की नैया डगमगाती रही। जुआ जो शुरू हुआ तो सिर्फ एक दिन नहीं चला। जब तक छुट्टी रही, जुए की बैठक कभी सुरेश के घर तो कभी किसी दोस्त के घर लगती रही। वंदना को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पुरुषों के साथ साथ जुए में उनकी पत्नियां भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती। सुरेश रात भर खेलता और दिन चढ़े तक सोता। वंदना अकेली ऊबती रहती, पर करती भी तो क्या। दिवाली पर सुरेश को छूट भी तो उसी ने दी थी। इसके पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी। शांत जीवन में जैसे भूचाल आ गया था। त्योहारों पर घर जाते थे और छोटे मोटे त्योहार पर भी खुशी के जन्मदिन या उनकी शादी की सालगिरह पर वो अपने तरीके से मनाते। वंदना के जन्मदिन पर गांव से अम्मा या दादाजी ज़रूर आते। शादी की सालगिरह पर जिठानी उन्हें शुभकामनाओं का निमंत्रण भेजने के साथ साथ वहां आने का भी निमंत्रण भेज देती। अब वंदना को महसूस हो रहा था कि दिवाली पर गांव जाना बंद करके उसने कितनी बड़ी भूल की है। पर अब वो क्या कर सकती थी। अब तो कहने पर भी सुरेश दिवाली पर चलने को राजी नहीं होता। गांव से देवरानी जेठानी की चिट्ठी बराबर आती हैं, पर सुरेश दिवाली में कहीं जाना ही नहीं चाहता। आखिर उसने दादाजी को चिट्ठी लिखा जिसमें सुरेश की बिगड़ती हुई आदतों का भी जिक्र किया। जवाब में जो दादाजी ने लिखा वो एक कठोर सत्य था। बहू रानी, सदैव सौभाग्यवती रहो, तुम्हारी चिट्ठी मिली। बेटी, सुख दुख जीवन के चक्र हैं। जरा सी तकलीफ में भाग्य को बीच में लाकर उसे कोसना ठीक नहीं है। तुम सोचो, सुरेश की इस बिगड़ती आदतों के पीछे क्या तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं है। अब त्योहारों का महत्व देखो। दिवाली मात्र दियों का पर्व नहीं है। त्योहार इसी कारण बनाए गए हैं कि दूर दराज रह रहे अपने परिवारों के सदस्य इसी बहाने एक बार इकट्ठा होते हैं। वरना सोचो, बाहर निकलने के बाद क्या साल भर कोई यूं ही समय निकाल पाता आने को। आने जाने से अपने परिवार के प्रति व्यक्ति का प्यार बना रहता है, अपनी प्रतिष्ठा का भय और बड़े बुजुर्गों के सम्मान का प्रश्न भी रहता है। बेटी, जो गलती हो गई उसे दोहराना मत। अगली दिवाली तुम यहीं मनाओगी आकर। लेने मैं स्वयं आऊँगा। तुम्हारा दादाजी। चिट्ठी पढ़कर उसने एक लंबी सांस ली। चिट्ठी मोड़कर उसने रख लिया और कैलेंडर पर दिवाली की छुट्टी के लाल निशान पर उसकी नज़र अटक कर रह गई, क्योंकि दिवाली के अब कुछ दिन ही बाकी थे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।